दोस्तों, अभी हम लोग एडजेक्टिव्स के रूल्स की शुरुआत करेंगे। हमने एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन जान लिया है, उसके टाइप जान लिया है, डिग्री क्या क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो वो टाइप्स, डेफिनेशन, डिग्री जितना इम्पोर्टेंट है हमें जानने के लिए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रूल है। तो हम लोग अभी एडजेक्टिव का रूल स्टार्ट करेंगे। तो आइए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा रूल नंबर 1। एज और एज अगर सेंटेंस में हो और दोनों के बीच में गैप हो, या फिर सो और एज सेंटेंस में हो और उसके बीच में कोई वर्ड हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगा। यहाँ देखिए, आई एम एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, तो यहाँ एज है, यहाँ एज है, बीच में जो है एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा डिग्री है? डिग्री हमने पढ़ा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव जो है नॉर्मल यूज़ के लिए हम लोग करते हैं, कंपैरेटिव दो लोगों से कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें मोर या ईयर लगाते हैं। सुपरलेटिव मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं और उसमें ईएसटी या फिर मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे एज और एज के बीच में। देखिए यहाँ पे एज है, यहाँ एज है, तो फास्ट जो है पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू आर सो लकी एज ही इज, तो यहाँ पे सो और एज का यूज किया हमने। इसके बीच में क्या है? लकी है, जो कि एक पॉजिटिव डिग्री है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगा, या फिर सो और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। रूल नंबर 2, कोई वर्ड है उसमें आई ओ आर लगा हुआ है, तो उसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग टू और देन का ऑप्शन रहेगा, तो हमेशा हम लोग टू का यूज करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे सीनियर है तो इसमें आई ओ आर लिखा हुआ है, जूनियर है तो इसमें भी आई ओ आर है, सुपीरियर आई ओ आर है, इन्फीरियर आई ओ आर। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें आई ओ आर आपको मिलेगा। तो वैसे वर्ड में अगर उसके बाद हमें टू और देन का ऑप्शन मिले, तो हम टू का यूज करेंगे। जैसे आई एम सीनियर देन हिम नहीं होगा, यहाँ कंपेयर तो हो रहा है लेकिन फिर भी सुपीरियर टू हिम, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और हमने कंपैरिजन के टाइम में देखा था कि देन का यूज करते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे अगर आई ओ आर किसी वर्ड के आगे लगा हुआ है। तो आई एम सीनियर टू हिम। दूसरा सेंटेंस है दे आर इंफीरियर टू अस। तो दोस्तों आप लोग ये रूल्स और सेंटेंसेस साथ में आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और मैं जो बोलूँगा आप लोग उसको थोड़ा डिटेल में कोशिश करें कि नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्टकट यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं बोलता चलूँगा तो आप लोग उसको नोट करिएगा, तो वो पढ़ने में आपको आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो आप लोग नोटबुक में उसको एक एक रूल को थोड़ा डिटेल में प्लीज़ नोट करने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए वर्ड आई ओ आर है तो इसके आगे हमने टू लगाया, दो एग्जाम्पल देख लिया हमने। फिर रूल नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव वर्ड है किसी सेंटेंस में, उसके आगे हमें अगर द लगा हुआ मिल जाए, उसके आगे अगर द लगा हुआ मिल जाए, तो फिर मतलब एडजेक्टिव के आगे अगर हम द लगा देते हैं, तो वो जो एडजेक्टिव है वो प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? यहाँ पे देखिए रिच है, रिच एक एडजेक्टिव है, इसके आगे हमने द लगा लिया तो ये प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया ना। रिच पीपल मतलब कि ऑल रिच पीपल की बात हो रही है यहाँ पे फिर सारे रिच जो पीपल क्लास है ना उसको फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने लगेगा ये वर्ड। उसी तरह हमने एजेड है, एजेड के पहले द लगा दिया तो फिर सारे एजेड लोगों की बात होने लगेगी यहाँ पे। यहाँ ब्लाइंड है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है तो यहाँ द लगाया हमने ब्लाइंड पहले, तो फिर ये सारे ब्लाइंड पीपल की बात करेगा, जो कि एक प्लूरल कॉमन नाउन है। नाउन में हमने पढ़ा था ना कि नाउन जो है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक लड़का अगर रमेश किसी का नाम है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर किसी एक की ओर इशारा करके बोल रहे हैं। वही हम बोलेंगे बॉयज या गर्ल, तो संपूर्ण जाति का हम लोग संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन में आएगा। तो यहाँ पे देखिए द रिच संपूर्ण जाति की बात हो रही है, संपूर्ण रिच की बात हो रही है। यहाँ एजेड संपूर्ण एजेड की बात हो रही है, तो ये भी कॉमन नाउन में आ जाएगा, वो भी प्लूरल कॉमन नाउन में। और इसके साथ एक और चीज है, वो भी आप लोग नोट कीजिए कि प्लूरल कॉमन नाउन होगा तो हमेशा जो होगा वर्ब जो होगा वो प्लूरल यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करके हमेशा वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। यहाँ रूल नंबर 3 का एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ एडजेक्टिव यूज किया है, उसके पहले द लगाया है, उसके बाद क्या हो गया, ये पूरे रिच समुदाय, पूरे रिच समाज को ये डिनोट करेगा, फिर रिप्रेजेंट करेगा, एक रिच की बात नहीं होगी। तो उसके बाद हमने क्या बोला था, द लगा देंगे तो रिच एडजेक्टिव जो है
प्लूरल कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा, साथ में हम लोग वर्ब जो है ये प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिए, द रिच हैव बिकम रिचर इन आवर कंट्री, मतलब जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं हमारे कंट्री में। तो ये रूल नंबर 3 का एक एग्जाम्पल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। रूल नंबर 4 हम लोग देखते हैं, हाइफेनेटेड या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते। हमने कंपाउंड नाउन देखा था कि ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जिसके बीच में हाइफन हो दो वर्ड्स के बीच में, तो वो नाउन कंपाउंड नाउन होते हैं। उसी तरह दो वर्ड के बीच में यहाँ पे हाइफन आ जाएगा तो एडजेक्टिव भी जो होगा वो कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ रूल क्या कहता है कि हाइफेनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग दोनों सेम सेंटेंस लिखा है। अब आप लोग इसमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है दोनों सेंटेंस में। एक बार सेंटेंस को आप लोग पढ़िए फिर। देखिए, सी गेव देम 10 रुपीज नोट, यहाँ पे देखिए क्या कंपाउंड एडजेक्टिव कहाँ पे, हाइफन कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये होगा हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। और रूल क्या कहता है कि कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 रुपीज, तो एस लिखा हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा ये वाला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सी गेव देम 10 रुपी नोट, ये अपना करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। रूल नंबर 5 देखिए, जो पॉजिटिव केस होता है, हमने पॉजिटिव वर्ड्स पढ़े हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ा है, ऑल, माई, देयर, आवर, ये सारे वर्ड जो हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे। तो ऑल एंड बोथ के बाद ही पॉजिटिव केस का यूज होता है। सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, देयर ऑल मनी हैव बीन स्टोलन, अब यहाँ पहले तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा होगा। तो इस सेंटेंस में आपको कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ पे है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये वाला है। और रूल क्या कहता है कि ऑल एंड बोथ के बाद ही पॉजिटिव केस का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल यहाँ पे है तो इसके पहले पॉजिटिव केस का यूज हो रहा है, तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑल देयर मनी हैव बीन स्टोलन। देखिए यहाँ पे ऑल के बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रूल 5 ये कहता है। अब हम लोग रूल 6 की ओर देखते हैं, क्या कहता है रूल 6। रूल 6 कहता है कि दो कंपैरेटिव, किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव या फिर दो सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। इससे जो सेंटेंस है वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, वो कोई यूज में नहीं आता, वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आई एम द मोस्ट फास्टेस्ट पर्सन इन द क्लास, ये एग्जाम्पल है अपना। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट जो है ये भी अपना सुपरलेटिव में है, फास्टेस्ट, फास्ट में EST लगा है तो ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है। तो यहाँ पे दो दो सुपरलेटिव डिग्री का हमने यूज़ कर लिया है, तो ये गलत हो जाएगा अपना। सेकेंड हम लोग देखेंगे, यू आर द मोर क्लेवरर देन हिम, इसमें भी वही चीज़ है। देखिए दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर लिया, मोर भी और क्लेवरर ER भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो मोर क्लेवर यूज़ करेंगे या फिर मोर को हटा के क्लेवरर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग या तो मोस्ट को हटा देंगे या फिर मोस्ट EST को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना रूल नंबर 6, जो दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। रूल नंबर 7, सेंटेंस में अगर ट्वाइस हो, थ्राइस हो या कोई भी 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, n टाइम्स, कितना भी टाइम्स हो, तो साथ में कंपैरेटिव डिग्री हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, देयर कार इज थ्राइस बिगर एज योर्स, अब यहाँ पे थ्राइस यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव भी यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ कंपैरेटिव यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, देयर कार इज 3 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ये देखिए पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है। तो यहाँ ट्वाइस, थ्राइस या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना भी टाइम्स आए उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। ये रूल नंबर 7 था। रूल 8 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों साथ आए, दोनों साथ मिले हमारे सेंटेंस में, तो फिर एज और एज का और देन का दोनों का हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
आई एम एज स्मार्ट एज, देखिए एज स्मार्ट एज, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री आया है। एज स्मार्ट एज हिम इफ नॉट मोर देन हिज सिस्टर, तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव का भी यूज हो रहा है, पॉजिटिव का भी यूज हो रहा है। तो हमने एज, यहाँ पे एज और एज दोनों का यूज किया है, साथ में देन का भी यूज किया है। रूल नंबर 9 में देखते हैं हम लोग, जब किसी सेंटेंस में ऐसा सीक्वेंस रहे, ये जो लिखा हुआ है आप नंबर देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उस नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, इस सीक्वेंस के हिसाब में वर्ड रहे किसी भी सेंटेंस में, तो हम लोग उसको इस सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करेंगे। ये सेंटेंस से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग सेंटेंस देखेंगे और साथ में इसका याद करने का ट्रिक भी है कि कौन सा है। ऐसे याद करेंगे तो टाइम लगेगा। नंबर, ओपिनियन, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। आप लोग इस वर्ड को याद रखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रहेगा। सेंटेंस के थ्रू इसको अच्छे समझ लेते हैं। आई बॉट 2 ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड पर्पल अमेरिकन डायमंड फॉर माई वेडिंग। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या है। आई बॉट 2, पहला क्या है, नंबर, तो ये एक नंबर हो गया, ये नंबर वाला हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, ओपिनियन, तो ओपिनियन में आ गया ब्यूटीफुल, ये सेकंड नंबर में आ गया। थर्ड क्या है, साइज, साइज में ये रहा टाइनी। फोर्थ क्या है, एज, तो एज यहाँ पे हमारा नहीं दिया हुआ है, तो एज को हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद आता है हमारा शेप, फिफ्थ, तो शेप क्या है, हार्ट शेप्ड है। उसके बाद कलर, कलर कौन सा है, पर्पल है, तो पर्पल यहाँ पे सिक्स्थ में आएगा। फिर इसका ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा है, इंडियन है, अमेरिकन है, रशियन है, कौन सा है, अमेरिकन है, तो ओरिजिन हो गया यहाँ पे अपना अमेरिकन, तो ये भी दिया हुआ है। उसी तरह फिर मटेरियल, मटेरियल क्या है अपना, डायमंड का मटेरियल है, तो ये यहाँ पे देखिए। और फिर क्या, पर्पस लास्ट में है, तो पर्पस किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब कभी सेंटेंस में आपको वर्ड्स मिले और वर्ड्स का सीक्वेंस आप पहले देखेंगे, तो उनको इस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ये करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका वर्ड्स को अरेंज करने का किसी भी सेंटेंस में। और इसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके अलावा आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना होगा। ये याद रखेंगे, नंबर, ओपिनियन, ये साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, फिर उसके बाद पर्पस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद करके साथ में खूब सारा वर्ड्स खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी क्रिएट करेंगे वर्ड्स को, और साथ में आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद करेंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 10, किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव दिया हो और देन यूज हुआ हो, और एडजेक्ट तो देन के पहले हमेशा ER यूज करेंगे। एडजेक्टिव के साथ हमेशा ER यूज करेंगे देन के पहले। एग्जाम्पल में देखिए, आई एम शॉर्टर देन हिम, तो देन यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ शॉर्ट एडजेक्टिव है तो शॉर्टर कर देंगे। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। अगर देन होगा किसी भी सेंटेंस में तो हमेशा एडजेक्टिव के आगे ER लगा के यूज करेंगे हम लोग। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 ये कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन के दो विशेषताओं की तुलना हो रही हो, तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। सेंटेंस से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यू आर बेटर देन ग्रेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है। नाउन या प्रोनाउन है तो साथ में यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू आर मोर गुड देन ग्रेट। अब यूज क्या करना है हमको, सेंटेंस में दो विशेषताओं की तुलना हो रही है, गुड के बारे में भी, किसी के बारे में गुड भी बोला जा रहा है, ग्रेट भी बोला जा रहा है, दो विशेषता हो गया। यहाँ पे बेटर और ग्रेट का तुलना हो रहा है, तो यहाँ दो नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, तो प्रोनाउन का दो विशेषता का तुलना हो रहा है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को देन को यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर दो जो नाउन या प्रोनाउन है उसके दो विशेषताओं की तुलना होगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, जो यहाँ पे हमने किया है। देखिए, यू आर मोर गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट होगा। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज किया है, साथ में मोर किया है, और देन ग्रेट, दो
विशेषताओं की तुलना हो रही है, देखिए गुड और ग्रेट के बारे में। तो अपना रूल 11 जो है ये कहता है कि दो विशेषताओं की तुलना होगी नाउन प्रोनाउन में, तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज ना करके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। रूल नंबर 12, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है, नहीं होता ही नहीं है, उसका केवल पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री ही होता है हमेशा। उन एडजेक्टिव्स को हम लोग आइए देख लेते हैं। सदर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, बॉटम हो गया, टॉप हो गया, तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, इनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, इसका हमेशा पॉजिटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री में देखिए सदर्न है, ईस्टर्न है, बॉटम है, टॉप है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, सदर्न का सुपरलेटिव डिग्री सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न का सुपरलेटिव डिग्री ईस्टर्न मोस्ट, बॉटम का सुपरलेटिव डिग्री बॉटम मोस्ट, टॉप का सुपरलेटिव डिग्री टॉप मोस्ट। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, केवल पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये सारे वर्ड याद कर लीजिए, कुछ और वर्ड्स भी होंगे, वो भी आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं तो टाइम मिलेगा तो मैं और सारे वर्ड्स लिखा दूंगा। चलते हैं हम अपने रूल नंबर 12 हो गया अपना, अब आगे चलते हैं हम लोग रूल नंबर 13 पढ़ेंगे। रूल नंबर 13, जो एडजेक्टिव प्रेफरेबल है इसका यूज सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है, सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री में ये यूज नहीं होता है। इसके साथ टू का यूज हम लोग करते हैं, देन और मोर का नहीं। एग्जाम्पल, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। क्या ये सेंटेंस सही है, बताइए आप लोग। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रेफर के साथ देन का यूज़ कर लिया है। यहाँ हमने क्या बोला, देन और मोर का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। रूल नंबर 14, कोई भी एडजेक्टिव या वर्ड कंपैरिजन करते समय जो सेकंड है वो फर्स्ट को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए, मतलब दो वर्ड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो प्रोनाउन के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, तो जो सेकंड वाला है फर्स्ट को या कोई अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का यूज़ करता है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको, लेकिन सेंटेंस से पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है हनी इज मोर विस्कस देन एनी लिक्विड। यहाँ क्या लिखा है, हनी इज मोर विस्कस देन एनी लिक्विड। यहाँ पे हमने एनी के बाद अदर का यूज नहीं किया है और बाकी सारे लिक्विड को यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है ये हनी। हनी जो है सबसे ज़्यादा विस्कस है सारे लिक्विड में, लेकिन यहाँ पे एक गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इससे यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं हुआ है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, हनी इज़ मोर विस्कस देन एनी अदर लिक्विड। हनी जो है वो सारे अदर मतलब लिक्विड से ज़्यादा विस्कस है। विस्कस का मतलब जो चिपचिपा होता है ना, हम लोग लिक्विड ऐसे पोर करते हैं किसी पे, ज़मीन पे या कहीं पे भी, तो वो अगर बहुत तेज़ी में वो फ्लो करे तो वो कम विस्कस है, अगर धीरे धीरे फ्लो करेगा तो वो विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो आप लोग हनी को अगर पोर करेंगे, उसको ज़मीन पे डालेंगे या कहीं फ्लोर पे डालेंगे, तो वो बहुत ही धीरे धीरे मतलब ना के बराबर वो फ्लो करेगा। वहीं वाटर को डालेंगे तो उसकी वो फ्लो बहुत तेज़ी से करेगा। तो इसका मतलब हनी की विस्कोसिटी, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कस। तो हनी इज़ मोर विस्कस, मोस्ट विस्कस, सबसे ज़्यादा हनी का ही विस्कोसिटी होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, हनी इज़ मोर विस्कस देन एनी अदर लिक्विड। यहाँ पे एनी अदर का यूज़ कर लिया, तो सारे लिक्विड को रिप्लेस कर दिया इसने, किसने, हनी ने। हनी जो है सबसे ज़्यादा विस्कस होता है। उसी तरह हम लोग करेंगे, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। इस तरह से मतलब सारे दूसरे मेटल को या दूसरे नाउन को या प्रोनाउन को रिप्लेस कर दे रहा है एक नाउन, और उसके लिए क्या यूज हम लोग कर रहे हैं, एनी अदर। यहाँ जो रूल में लिखा हुआ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 14। फिर हम लोग आते हैं रूल नंबर 15 पे। इंटीरियर, मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, एम्प्टी, ये जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनका यूज कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होता है। ये आप वर्ड याद कर लीजिए।
एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दिस इज मोस्ट परफेक्ट पिक्चर। अब क्या है परफेक्ट, यहाँ पे है हमारा, ये परफेक्ट है यहाँ पे, तो ये कब सुपरलेटिव का यूज़ कर लिया इसने मोस्ट का, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या होगा, दिस इज परफेक्ट, दिस इज अ परफेक्ट पिक्चर मतलब पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हो रहा है। हमारा रूल नंबर 16 कहता है किसी भी सेंटेंस में कोई भी सिंगल नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो और एडजेक्टिव दो हो वहाँ पे उस सेंटेंस में, और दोनों कंजंक्शन एंड से जुड़े हो, तो जो दोनों एडजेक्टिव होते हैं वो सेम डिग्री में यूज होते हैं। सिंगल नाउन या प्रोनाउन हो और दो एडजेक्टिव हो किसी सेंटेंस में और दोनों कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हो, तो दोनों जो एडजेक्टिव है वो सेम डिग्री में होगा। एक कंपैरेटिव या सुपरलेटिव ऐसा नहीं होगा कि एक कंपैरेटिव में हो दूसरा सुपरलेटिव में हो, एक पॉजिटिव में हो दूसरा कंपैरेटिव में हो। अगर एक कंपैरेटिव में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव में ही होगा। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, मोहन इज द टॉलेस्ट एंड ब्रेवर ऑफ ऑल द सोल्जर्स। तो यहाँ पे देखिए मोहन एक सिंगल नाउन है, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव एक और दो एडजेक्टिव यूज हुआ है, और यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है कंजंक्शन से। तो ये जो है इस सेंटेंस, इस रूल को फुलफिल कर रहा है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, हम लोगों ने अभी देखा कि एंड से जुड़ा हुआ है दोनों एडजेक्टिव, तो दोनों सेम डिग्री में होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो रहा है और ब्रेवर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, मोहन इज द टॉलेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द सोल्जर्स। अब यहाँ भी एंड के साथ है, दो एडजेक्टिव है, सिंगल नाउन है अपना, तो क्या होगा, दोनों सुपरलेटिव में जुड़ा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो ये सेंटेंस अपना करेक्ट है। दोनों सेम डिग्री में है ना, टॉलेस्ट और ब्रेवेस्ट दोनों सुपरलेटिव में है, तो इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अपना। दिस इज द लास्ट रूल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 17। ये हमारा आज का लास्ट रूल है। वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं जो जनरली क्या होता है, जनरली किसी भी वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब है। वर्क्स क्या है, वर्ब है। तो जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या हो गया, वर्ब ऑफ सेंसेशन ये हो गया जैसे सीम, लुक, फील, टेस्ट, ये जो है सेंसेशन को मतलब ये बताते हैं, ये सेंसेशन वाले वर्ड हो गए। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव का यूज होता है। एडवर्ब वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेगा सेंसेशन वाले वर्ब को, वहाँ पे एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। उसी तरह वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे बी हो गया, बिकम, कीप, मेक, स्टे, रिमेन, प्रूव, गेट, ग्रो, टर्न एटसेट्रा। इनको भी एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। जनरली हमने देखा कि वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब ऑफ सेंसेशन प्लस ये जो सारे वर्ड है, बी, बिकम, कीप, मेक, स्टे, रिमेन, प्रूव, गेट, ग्रो, टर्न एटसेट्रा, इनको एडजेक्टिव मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इट टेस्ट सोरली। ये देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन है हमारा टेस्ट। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, एल वाई किसी वो एडजेक्टिव में लगा देते हैं, वो क्या होता है, वो अपना एडवर्ब हो जाता है। तो ये एडवर्ब है, तो ये इसको क्वालिफाई मतलब जनरली क्वालिफाई करता है दूसरे वर्ड्स को, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन को नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत है अपना। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट टेस्ट्स सोर। सोर क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि वर्ब ऑफ सेंसेशन टेस्ट को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है। उसी तरह सेकेंड वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आई रिमेन कामली। ये कामली क्या है, एक एडवर्ब है, तो ये जो है वर्ब को क्वालिफाई नहीं, वर्ब रिमेन क्या है, रिमेन हमारा यहाँ पे एक वर्ड है, ये वर्ड्स भी हैं, सिर्फ वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स में भी ये रिमेन आता है, तो इसीलिए इसको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये सेंटेंस अपना गलत हो जाएगा, आई रिमेन काम, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। काम जो है अपना एडजेक्टिव है, ये इस वर्ड रिमेन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करेगा अपना। तो दोस्तों आज कैसा लगा आपको एडजेक्टिव का रूल जानकर, आई होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस क्लास को, आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप लोग
टाइप्स और जो उसका डेफिनेशन होता है किसी भी टॉपिक का, उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा बोरियत फील होते होंगे, सोचते होंगे ये क्या बेसिक चीज़ है। लेकिन अब आपको रूल जानने के बाद अगर आप क्वेश्चन इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपसे भी यही आशा करता हूँ कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे और रूल पे बेस्ड मतलब रूल्स को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको आपसे इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जब क्वेश्चन सॉल्व करने होने शुरू हो जाएंगे, तो कोई भी टॉपिक आपको बड़ा ही आनंददायक, बड़ा ही मज़ेदार लगने लगेगा। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करें इस क्लास को, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि और आगे अच्छे अच्छे रूल्स लेकर आऊँ। ये तो थे रूल्स अपने, इसके अलावा भी अगर कुछ रूल्स होगा एडजेक्टिव से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे उसको भी इनमें ऐड कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए इतने रूल्स काफ़ी हैं, इन पे आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ आप लोग, मैंने जो रिक्वेस्ट किया था कि नोट्स, तो आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, उसको रिवाइज भी करते रहिए, उस पर सेंटेंस भी प्रैक्टिस करिए। और पीछे जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसका बेसिक और डेफिनेशन और टाइप्स, तो सबको आप लोग रिवाइज, जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब जो टॉपिक अभी रूल्स नहीं हुए हैं उनका तो प्रैक्टिस थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनको आप डेफिनेशन और उनके टाइप्स वगैरह हमेशा रिवाइज करते रहिए। और जो रूल्स हमने पढ़ लिए हैं तो उसको आप उस पर बेस्ड सेंटेंसेस बनाते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ एसएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, आप एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैंक का, रेलवे का, जो भी सारे एग्ज़ाम है ना, सारे के प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करो। क्योंकि हर जो है ना, हर एग्ज़ाम में रिलेटेड ही चीज़ पूछे जाते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और इन्हीं रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई रूल समझने में कुछ भी समझ ना आए, कॉन्सेप्ट ना समझ आए, टाइप्स ना समझ आए, कुछ भी, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए एक बार, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और वीडियो जब बनाऊँ मैं तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें। तब तक दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगली नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू वेरी मच।